हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। 14 ट्रेन्ड ऑपरेटिव्स मुंबई के अंदर हैं। 400 किलो एक्सप्लोसिव लेके सिटी के विभिन्न अंग को, अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग सिटीज को, अलग अलग रीजन्स को टारगेट कर सकते हैं। हो सकता है ये मुंबई में हो सकता है महाराष्ट्र के दूसरे सिटीज में, हो सकता है ये बाहर हो। पैनिक क्रिएट होता है, हाई अलर्ट इशू हो जाता है। मुंबई में, महाराष्ट्र में सारी एजेंसीज एक के बाद एक लग जाती हैं। साथ ही साथ एक बहुत शर्मनाक घटना, और इसलिए मैं कहता हूं आपको ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि अवेयरनेस फैले और हम बिल्कुल ब्लंटली, ओपनली ऐसी चीजें डिस्कस कर सकें। क्योंकि अगर भारत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भारतीय हैं, अगर उनको ये अवेयरनेस नहीं होगी, उनको ये सेंसिटिविटी नहीं होगी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज की, तो हम अपने बिहेवियर्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तो ये चीजें होती रहेंगी। क्योंकि याद रखिए, भारत का गेट कोई अंदरूनी ही खोलता है, कोई अंदर से। जब विभीषण वो दरवाजा खोलता है तो फिर अटैक होता है। तो पाकिस्तान परस्त लोग भारत के अंदर हैं, वो आपको क्लियरली दिखेगा। और इसलिए मैं हमेशा दो टू क्लियरली, जब मैं स्टडी आईक्यू में था, बहुत क्लियरली आपको बताता था कि भाई अगर पहलगाम हुआ है तो अंदरूनी लोगों के बिना हो नहीं सकता। तारीफ करिए उस पोनी जिसने भाई लोगों को रेस्क्यू करने में मदद की है ना, इंजर्ड लोगों को, फैमिलीज को बचाने की। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा काम करते हैं, कमेंडेबल। बट ऐसा हो नहीं सकता कि बैसरन घाटी में आप रेकी करने आए और आपको लोकल सपोर्ट ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप आराम से खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी मील्स, 4 स्क्वायर मील्स यू आर टेकिंग एवरी डे। आप ट्रैवल कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स कल्टीवेट कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी लोकल ने नहीं देखा होगा, और अगर देखा तो रिपोर्ट क्यों नहीं किया। आप जरा सोचिए कि क्या जरूरत थी हजरत बल में एम्बलम को डिसेक्रेट करने की। क्या जरूरत पड़ती है कि कुछ लोग जब क्रिकेट के मैच चल रहे होते हैं भारत पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के नारे लगते हैं। क्या जरूरत है कि भारत की यूनिवर्सिटी में आजादी के नारे लगते हैं। क्यों ही हम इतना झूठ बोलते हैं? सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते? क्या जो लेफ्ट ओरिएंटेड लोग हैं उनके पास कोई टॉपिक नहीं रहता तो प्रो बांग्लादेशी, प्रो पाकिस्तानी कंटेंट बनाते हैं, उनके मैं कहूंगा कसीदे पढ़ते हैं ताकि थोड़े व्यू आ जाएं। और साथ ही साथ जब भी ऐसी कोई इंटरनल फ्रंट होती है तो उसे डिफेंड करने भी आ जाते हैं, कोर्ट में उसकी पैरवी करने भी आ जाते हैं, शर्जिल इमाम के लिए भी रोते हैं। और फिर बोलेंगे क्या हो गया, ये लोगों के ये फ्री स्पीच है, उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने हटा दिया। आपको लिबरल होना पड़ेगा। कब तक, कहां तक लिबरल होइएगा, ये भारत को अब डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखिए, 14 पाक टेररिस्ट, 400 केजी आरडीएक्स, मुंबई पुलिस ऑन हाई अलर्ट आफ्टर थ्रेट मैसेज। बट इसके साथ बड़ी सारी कहानियां चल रही हैं। इस कहानी को हम एंड में समझेंगे, क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कौन सी कहानी कितने वेरासिटी के साथ आपको स्टडी करनी चाहिए। कुछ तो कारण होगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। अब देखिए यहाँ, Enforcement Directorate attaches assets worth 6.3 lakhs in सिमी आईएम लिंक्ड टेरर फंडिंग केस। इसका मतलब सिमी आईएम, ये जितनी एजेंसीज हैं, प्रोस्क्राइब्ड एजेंसीज हैं, आज अलग अलग नाम चला के फ्रेंड्स के नाम पे चल रही हैं। वहीं पे आर्मी चीफ कहते हैं द वॉर कंटिन्यूड बियॉन्ड May 10th। क्यों कह रहे हैं? वाई सेइंग कि वॉर 10 मई के बाद चल रहा था। आपको बताता हूं, इंटरनली यूपी एटीएस बहुत ही उम्दा काम कर रही है। आई जस्ट विश कि वेस्ट बंगाल ऐसा काम करे। अगर वेस्ट बंगाल अपने, अगर उनकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने पे आ जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोहम्मद यूनुस और उनके मॉड्यूल्स भारत के किसी कोने में, किसी स्टेट में एंटर कर सकते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस, ये बांग्लादेशियों के लिए कोई राशन खाने की जगह नहीं है, सब्सिडी खाने की जगह नहीं है। ना इनको जॉब मिलनी चाहिए, ना इनको कोई राशन कार्ड, ना कोई सब्सिडी, ना कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, बट सब कुछ इनको मिल रहा है। दैट मींस एन इकोसिस्टम इज रनिंग दिस। An ecosystem is clearly running this. UP ATS arrest 2, including Doc from Thane for Kazwai Hind plot. UP ATS पुणे में जाके डॉक पकड़ रही है। यूपी एटीएस बस रैकेट इन्वॉल्विंग मेकिंग फेक आधार कार्ड्स फॉर इलीगल। क्यों? क्यों, क्या चल रहा है? तो ये रैकेट है। अच्छा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के स्पाई को पकड़ना, मल्टीपल स्पाई। तो ऑप सिंदूर के बाद भी ये स्पाई का केस, ये यूट्यूबर जो स्पाई की तरह काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बेस्ट जो मार्केटिंग होती है वो होती है सॉफ्ट मार्केटिंग। मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। फॉर एग्जांपल, मैं एक तारीफ कर देता हूं कि ये पर्टिकुलर कंट्री में मैं गया था तो वहाँ पे मुझे, मैं यूरोप गया था, वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे मिठाई खिलाई। उसने पहले बोला कि मैं इंडियन हूँ, बाद में उसने बताया कि वो लाहौर का है। इसे बोलते हैं सॉफ्ट प्रोपागेंडा। आपके मन में ये डाला जा रहा है बहुत इनडायरेक्टली कि पाकिस्तान के लोग बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बस पहलगाम, पुलवामा ये सब कर देते हैं उनके जनरल्स। ऐसा कुछ नहीं होता। एसईओ कंडेम्स पहलगाम अटैक, इकोस प्राइम मिनिस्टर मोदीज डबल स्टैंडर्ड मैसेज।
एससीओ तक कह रहा है कि भाई टेरर नहीं चलेगा। सोचिए पाकिस्तान को कितनी परेशानी होगी। पहले उनका अटैक, उन्होंने सोचा था गोप्रो की वीडियोस रिलीज करेंगे, नहीं रिलीज कर पाए क्योंकि फिर और पिटते। फिर ऑप सिंदूर होता है, इनके परगच्चे उड़ते हैं, इनके ऊपर ब्रह्मोस गिरता है, इनके, मैं क्या कहूं इनकी क्या हालत हुई थी, इनका चकला बेलन हुआ। उसके बाद फिर ग्लोबली इन्हें आइसोलेट किया गया, ग्लोबली इन्हें कंडेम किया गया और हर जगह बेइज्जती हुई। और खुद फील्ड मार्शल अपनी सारे तमगे मेडल्स लगा के उसके बाद बोल रहे हैं हम जीत गए। पर पूरी दुनिया की जो मीडिया लिख रही है वो ये बहुत बुरी तरीके से पिटे हैं और हर जगह ये प्रूफ्स आते हैं कि भाई ये देखिए ये है सैटेलाइट डेटा। डिड लश्कर प्रॉक्सी टीआरएफ बिहाइंड पहलगाम अटैक गेट फंड्स फ्रॉम पाकिस्तान मलेशिया गल्फ? बता दीजिए कि मैंने आपसे ये कहानी शेयर नहीं की। एंड में जब हर इन्वेस्टिगेशन आएगा तो उसके तार देखिएगा गल्फ से मिलेंगे ही। और इसीलिए हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। E20 फ्यूल, इसके ऊपर आजकल काफी चल रहा है। अब बहुत सारे लोगों का मैंने बहुत ऑनेस्ट कस्टमर रिव्यूज देखे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए E20 फ्यूल से उनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ रही है, उनकी गाड़ी बनी नहीं है E20 के लिए। ऑब्वियसली ऐसी जो भी फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट याद रखिए क्यों मैं इस E20 के इशू पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो फ्यूल है उसने हमारे कंट्री को जकड़ रखा है। आपके जितने हुक्मरान होंगे, आपके जितने ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनके ऊपर प्रेशर होगा। प्रेशर कैसे बनाया जा सकता है? आपको दो एग्जांपल देता हूं। आपके टॉप ब्यूरोक्रेट्स, उनके बच्चे यूएस यूके में पढ़ रहे हैं। अब आप समझिए, आर दे इन्वेस्टिंग इन इंडिया फ्यूचर और आर दे प्लानिंग देयर फ्यूचर अब्रॉड? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, तेल के साथ एक्स्ट्रा क्या मिलता है? क्या तेल खरीदने के साथ कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस आते हैं? अच्छा, इसका मैं आपको क्यों देता हूं, एक हिंट देता हूं। थिंक अबाउट इट कि हम रशिया से तेल लेते हैं, कितना प्रेशर झेलना पड़ता है। तो फिर सऊदी अरेबिया से जब हम तेल लेंगे या कतर से गैस लेंगे तो साथ में क्या आपको कंपल्सरीली करना पड़ता है? सो थिंक अबाउट इट। और अब फर्स्ट पोस्ट कह रहा है कि भाई देखिए फंड्स फ्रॉम पाकिस्तान मलेशिया द गल्फ, व्हाई? तो पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन महादेव होता है, आप रिबटल रिप्लाईज कर रहे हैं और पैरेलली आपको स्पाइस मिल रहे हैं। उसके बाद आपको चांगुर बाबा मिल जाता है, चांगुर बाबा अपना रैकेट वैकेट चला रहा है। उसके बाद आपको बटाला पुलिस स्टेशन एक बब्बर खालसा का एक मॉड्यूल पकड़ता है। इनका भी क्या एजेंडा था भाई? वही दहलाना। तो पंजाब रूट से इन्हें क्या करना था? वापस से आपकी सिटीज को टारगेट करना था। सेम सेम मॉड्यूल में पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के बागपत में 200 केजी आरडीएक्स मिला है। इसका क्या गेम था? एनसीआर को दहलाने का। नेक्स्ट, बागपत के बाद अब 3 जैश के टेरर, 3 ऑपरेटिव बिहार में। क्यों भाई? क्योंकि बिहार में एसआईआर हो रहा है, बिहार में बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है। यह काम भारत के दूसरे कोने में भी हो सकता है। और हमेशा याद रखिए, क्योंकि पाकिस्तान हारा है, मेंटली हारा है, उसे पता है वो एक्चुअली हारा है, तो वो आपकी सिटीज को टारगेट करेगा। दे विल ट्राई टू क्रिएट द हेवॉक दैट हैपेंड इन 1993। ये पार्लियामेंट रिपीट करना चाहते हैं, ये मुंबई ब्लास्ट रिपीट करना चाहते हैं, ये अक्षरधाम रिपीट करना चाहते हैं, ये अयोध्या राम जन्मभूमि को टारगेट करना चाहते हैं, हमारे टेंपल सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं। दे वांट टू क्रिएट अ कम्युनल डिस्कॉर्ड। बट याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि घर के अंदर अभी भेदी नहीं है। द मॉड्यूल इज रनिंग इन इंडिया, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वी आर फैसिलिटेटिंग देम। ऐसा हो ही नहीं सकता इतने सारे लोग और उसके बाद फिर कुछ ऐसे मूर्ख आ जाते हैं। अब आपको लगेगा मूर्ख क्यों कह रहा हूं? मुंबई ऑन हाई अलर्ट आफ्टर लश्कर ए जिहादी क्लेम्स 34 ह्यूमन बॉम्ब्स 400 केजी आरडीएक्स इन सिटी। उसके बाद क्या पता चलता है? किसी एक बंदे के साथ भाई रिवेंज चल रहा था, तो दुश्मनी के लिए इसने ये व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, होक्स कॉल किया था, होक्स मैसेज भेजा था। हुआ क्या? आपने अपनी सिटी के पूरे आर्किटेक्चर को, आपने अपनी सिटी के, क्यों मैं आपको बता रहा हूं, आपको शत्रु बोध होना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। लेट्स से ये एक होक्स था और होक्स के कारण मेरा ध्यान, मेरी पूरी तंत्र का ध्यान मुंबई पे चले गया। तंत्र तो लिमिटेड है, एजेंसीज तो लिमिटेड है, उसमें जो पर्सनल है वो तो लिमिटेड है। उनका पूरा फोकस मुंबई पे और काम हो रहा है मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, काम हो रहा है मान लीजिए वेस्ट बंगाल में। आपने अपने सारे रडार एक जगह लगा दिए, पता चला आपको ये होक्स है। एक बंदा जो वेट कर रहा था अपना काम करने के लिए, वो फटाफट देखा उसने, थोड़ा लाइट पड़ा, थोड़ा हल्का किया। जैसे बैसरन घाटी में आपने छोड़ रखा था, कोई सीआरपीएफ नहीं, कोई पुलिस नहीं, जेके पुलिस हट गई, राष्ट्रीय राइफल हट गई, सब पीछे हट गए, राम से ट्रैवल टूरिज्म चल रहा है। यू आर इन योर वीक स्पॉट, अंडर बेली में आके मारेंगे। उसी तरीके से ये होक्स कॉल्स, ऐसे मूर्ख लोग, और हाँ इनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी,
बट आप एक चीज समझिए, इफ यू ऑनेस्टली जेन्युइनली फाइंड समथिंग लाइक दिस, ऑलवेज मेल इट टू एनआईए, रीच आउट करिए, टॉप एजेंसीज को रीच आउट करिए अगर आपको ऐसा कुछ भी मिलता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ये कनेडियन जो गेम चल रहा है, कनाडा गवर्नमेंट रिपोर्ट एडमिट्स खालिस्तानी टेरर ग्रुप्स रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द कंट्री। मतलब कनाडा कहीं खालिस्तान चला रहा है, कहीं यूएस बैकएंड में सपोर्ट कर रहा है, कहीं पे यूनुस है, उसे बैकएंड यूएस का सपोर्ट है, उसे चाइना का भी सपोर्ट है, कहीं एक साइड में पाकिस्तान है, एम्बोल्डन्ड फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस है, पैसे भर भर के मिले हैं, आईएमएफ से बेल आउट मिल जाएगा इनको, सऊदी मनी भी मिलेगी, कतर से भी पैसा मिलेगा, और इन कंट्रीज के साथ हम ऑयल गैस सब में ट्रेड करते हैं। दैट सिंपली मीन्स क्या हम पूरी दुनिया से बात करना बंद कर दें? नहीं। बट शुड वी रियली स्कैन एवरीथिंग ट्वाइस और थ्राइस? द आंसर इज यस। भारत को कड़े कानून चाहिए, कड़ी एग्जीक्यूशन चाहिए। कानून तो बड़े तगड़े हैं, एग्जीक्यूशन में हमारे पर्सनल कम है। वी नीड मोर ऑनेस्ट पर्सनल, मोर एक्टिव यंग पर्सनल, जो कि ऐसी चीजों को ट्रैक कर सकें। अब तंत्र इज लिमिटेड एंड दैट इज वाई पीपल शुड हेल्प। ऐसी कोई भी चीज आपको दिखती है, आप जरूर अथॉरिटी से कांटेक्ट करें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये याद रखिए कि व्हाट आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान इज लुकिंग आउट फॉर रिवेंज। बी वेरी कॉशियस, बी यूनाइटेड, बी अलर्ट। जय हिंद, जय भारत।